एक्सरसाइज करने से हम सबकी हार्ट बीट बढ़ती है, वो एबनॉर्मल नहीं होती है। बिजली का सिस्टम जो होता है वो हमारी होती है हार्ट बीट, जो नब्ज हम गिनते हैं। अगर वो फास्ट हो जाए तो दैट इज़ एन इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। एक्चुअली डायग्नोसिस इज ईसीजी ड्यूरिंग दैट टाइम। वो आपको डायग्नोस्टिक टूल है हमारा टू टेल कि वेदर इट इज़ एन एबनॉर्मल हार्ट बीट और अ नॉर्मल हार्ट बीट। महिलाओं को अक्सर जो है एंजाइटी होने लगती है या फिर यूं कहीं हार्ट बीट एकदम फास्ट हो जाती है, चेस्ट पेन होने लगता है। तो ये एंजाइटी है या फिर ये हार्ट डिजीज से जुड़ा हुआ है या ये हार्ट अटैक से लिंक्ड है, ये कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे? नाउ यू हैव कम टू अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। हार्ट बीटिंग तेज़ हो रही है। देखिए, घर में ना हम दो सिस्टम लगाते हैं। अगर घर बनाते हैं, एक पानी का सिस्टम होता है, एक बिजली का सिस्टम होता है। जब मैं पानी का सिस्टम मैं कंपेयर कर रही हूँ हार्ट के साथ, तो वो है खून की नाड़ियों की फ्लो को, जो ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट को। उनकी ब्लॉकेजेस को हम हार्ट अटैक कहते हैं। अगर बिजली का सिस्टम जो होता है वो हमारी होती है हार्ट बीट, जो नब्ज हम गिनते हैं। अगर वो फास्ट हो जाए तो दैट इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। आई एम द इलेक्ट्रिशियन ऑफ द हार्ट। ओके, नाउ फीमेल्स में ये इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू 90% ऑफ द टाइम इट इज टेकन एज घबराहट बेचैनी। अरे इसको तो घबराहट बेचैनी होती रहती है, ये तो साइकाइट्रिक है, ये तो एंजाइटी है, इसको तो वो साइकाइट्रिस्ट को दिखा दो, इसको एल्प्रेक्स दे दो। मतलब इस तरह की मैंने देखी हैं चीज़ें होते हुए। हमारे साथ तो एक नर्स के साथ भी ऐसे हुआ था। I entered the emergency and there is a nurse, very good girl, works very nicely. She's sitting in a corner and very distressed and sweating. तो मैंने कहा ये क्या हो गया, साइड पे क्यों बैठी हुई है? कह रही है इसलिए बैठी हुई है, इसको तो होती रहती है, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होती रहती है, घबराहट बेचैनी। मैं उसके पास गई, आई डोंट नो आउट ऑफ व्हाट इंस्टिंक्ट में भी मैंने उसकी पल्स पे हाथ रखा एंड इट वाज बाउंडिंग लाइक गैलपिंग ऑफ द हॉर्स। 200 पे उसकी हार्ट बीट चल रही थी। आई इमीडिएटली डिड हर ईसीजी, गॉट अ डायग्नोसिस, टुक हर टू द लैब। उसकी हार्ट में एक एक्स्ट्रा वायर थी विच वुड गिव हर टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया मतलब हार्ट बीट फास्ट कर देता था। वो 200 के रेट पे चला जाता था, बेचारी कुछ बोल भी नहीं पाती थी। शी कुडंट इवन एक्सप्लेन हर सिम्टम्स एंड पीपल यूज्ड टू थिंक शी इज हैविंग एंजाइटी। एंड शी इज टोटली फिक्स्ड नाउ, शी इज डूइंग वेरी गुड। वी डिड रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, दैट इज अ परमानेंट ट्रीटमेंट फॉर दिस। तो अकॉर्डिंग टू यू अगर ऐसा कुछ भी फील होता है, इसको बहुत लाइटली उसी वक्त ईसीजी कराओ, बीपी चेक कराओ अपना। तो हम कैसे डिफरेंस करेंगे इस चीज़ को कि नॉर्मल एंजाइटी हो रही है? जैसे क्या होता है कि कुछ भी स्ट्रेस हो गया अचानक से, लाइक फॉर एन एग्जांपल कि एक प्रेजेंटेशन पे करनी है, दिखाना है, और उस टाइम से पहले आपको एक एंजाइटी हो रही है कि यार हाउ टू डू इट, कैसे होगा। एक एंजाइटी जो हार्ट बीट आपकी फास्ट हो जाती है, और जो भी आपने एग्जाम्पल दिया वो, तो उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? देखिए, मेनी टाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ ले पर्सन टू डिफरेंशिएट। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना गाइड करना चाहूँगी कि अगर आपको, जैसे आप प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, आपकी नॉर्मली हार्ट बीट 70-80 रहती है, राइट? यू गोइंग टू गिव अ प्रेजेंटेशन, यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, आपकी 110-120 हो गई। दिस इज रिलेटेड टू द कैटाकोलमिन सर्ज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, राइट? ओके। उस टाइम पे आपकी ईसीजी आपकी अपनी हार्ट बीट को फास्ट दिखाएगी। लेकिन अगर आपको से आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, आप चल के जा रहे हैं, आप आराम से बैठे हुए हैं, एकदम से आपकी हार्ट बीट फास्ट हो गई है एंड दैट इज़ गोइंग टू द लेवल ऑफ 150, 160, 170, 180 एंड यू आर फीलिंग लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट, और आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है उसमें, और ईसीजी में एक्चुअली डायग्नोसिस इज ईसीजी ड्यूरिंग दैट टाइम। वो आपको डायग्नोस्टिक टूल है हमारा टू टेल कि वेदर इट इज़ एन एबनॉर्मल हार्ट बीट और अ नॉर्मल हार्ट बीट। समटाइम्स आई गेट द क्वेरीज, मेरे को क्वेरीज आती हैं, कह रहे हैं जी हम जिम में गए थे, हमारा 170 हार्ट बीट हो गया। एक्सरसाइज करने से हम सबकी हार्ट बीट बढ़ती है, वो एबनॉर्मल नहीं होती है। द थिंग इज यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्मल हार्ट बीट राइज एंड एन एबनॉर्मल हार्ट बीट राइज, क्योंकि वो ज़रूरी होता है, क्योंकि मैनेजमेंट डिफरेंट हो जाती है दोनों चीज़ों की, राइट? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई कैन गिव एज अ गाइडेंस इज गेट एन ईसीजी डन। नहीं तो आप एक एक्सटेंडेड, जैसे बार बार आपको ये हो रहा है, तो एक ELR करा सकते हैं या हॉल्टर करवा सकते हैं, जिसमें 24 आवर्स की रिकॉर्डिंग हो जाएगी और आपकी हार्ट बीट का डायग्नोसिस हो जाएगा।